Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. Motion in one dimension. 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर है. फिजिक्स में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको. फिजिक्स में 3 प्रकार की बॉलिंग्स आती हैं, ये बात याद रख लेना. फिजिक्स में एक क्वेश्चन होते हैं थ्योरी से रिलेटेड. थ्योरी को अब फिजिक्स में हम लोग बोलेंगे कंसेप्चुअल, जिसमें आपकी डेफिनेशंस आ जाएंगी, जिसमें आपके डिफरेंसेस आ जाएंगे, जिसमें आपके डायग्राम्स आ जाएंगे. ये याद रख लेना. फिजिक्स में एक पार्ट तो ये होता है, अगर आप कल को किसी चीज में स्ट्रांग या वीक हो तो आप बता पाओगे यार मेरी ये चीज स्ट्रांग है या ये चीज वीक है. थ्योरी के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है डेरिवेशन. बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनकी डेरिवेशंस आपको करनी पड़ेंगी. फॉर्मूला आया कहां से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान दे लेना. मगर ये फॉर्मूला आया कहां से? डेरिवेशन. वैसे फिजिक्स में डेरिवेशन. और तीसरी चीज जो आएगी डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स. अब आपको प्लीज मेरी बात समझनी है. पहले पहचानना है अपनी थ्योरी को स्ट्रांग करो. सबसे पहले थ्योरी को स्ट्रांग कैसे करेंगे? रीड एंड लर्न. लर्न करने के बाद रेज डाउट्स क्लियर करने बड़े जरूरी हैं. छोड़ना चल जाएगा इज नॉट द राइट थिंग. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ना छोड़ना है ना चलेगा, करना है और अभी करना है. सेकंड चीज जो डेरिवेशंस है, जितनी भी डेरिवेशंस करो वो 3 बार करना. एक ऑन द स्पॉट, एक करना विद इन 24 आवर्स. जब भी कोई डेरिवेशन आपको कराई जाती है अगले 24 घंटे के अंदर वो डेरिवेशन एक बार दोबारा कर लो और एक बार बिफोर एग्जाम कर लो. अगर ये टेक्निक फॉलो कर ली तो डेरिवेशन में तो कभी नहीं फंसोगे तो अपनी लापरवाही में फंसोगे. डेरिवेशन में नहीं फंसने दूंगा. अब मैंने तो यहां अपने आप को बचा लिया. अगर ये 24 आवर्स के अंदर नहीं करते तो सेम डेरिवेशन फिर आपको 5 बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी उस पर कमांड होगी. न्यूमेरिकल्स में एक रिक्वेस्ट है. न्यूमेरिकल्स में बच्चे क्या करते हैं? बाद में कर लेंगे. इसे प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, टाल देना. न्यूमेरिकल को नाउ अभी करो. और डाउट का खत्म करना है. न्यूमेरिकल में अगर कभी भी फंसते हो तभी के तभी टीचर के पास जाओ और अपने न्यूमेरिकल्स ठीक करो. मैं 9th क्लास में आपको बेसिक्स बता रहा हूं फिजिक्स में कैसा अच्छा करें, क्योंकि 11वीं 12वीं में ढूंढते रह जाओगे. कहीं चले जाना, फिजिक्स पढ़ाने वाले नहीं है. फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम है. किसी की थ्योरी अच्छी है, किसी की डेरिवेशंस अच्छी हैं और किसी के न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं. तीनों चीजें एक टीचर के अच्छे नहीं होते, बता रहा हूं. ये दूर की बात है, अभी नहीं समझ आएगी, 2 साल बाद समझ आएगी. मैंने आप लोगों को लखमीर सिंह की एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, जो मेरे से लाइव क्लास में बच्चे पढ़ते हैं. और नहीं तो ये लखमीर सिंह के क्वेश्चन आंसर्स हैं. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. अगर किसी को छोटे लग रहे हो कि साइज में छोटे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं बता दूं यहां पर मैंने लखमीर सिंह को यूज किया है. लखमीर सिंह बुक है, बहुत अच्छी किताब है, सिंपल किताब है, बड़े प्यारे तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उस किताब को रेफर करो और उसके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करो. वो कहते हैं इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे नो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिल से लिखना, दिल से करा रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो. क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जो किसी डायरेक्शन वायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती. चेंज 6 मीटर्स पर सेकेंड, वो कह रहा है 6 मीटर्स पर सेकेंड को इनटू किलोमीटर्स पर आवर. जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी ढंग से उनको बताया गया था किलोमीटर्स पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर्स पर सेकेंड में आता है, और मीटर्स पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो किलोमीटर्स पर आवर में आता है. ये लाइव क्लास में आपको प्रॉपरली बताया गया था. तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से, आपका आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर्स पर आवर. अगर मैं सही जा रहा हूं तो बिल्कुल रिलैक्स होके चलना. डेसिमल में आएगा, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता.
गेट योर फैक्ट्स क्लियर। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से लिख सकते हो। किलोमीटर्स पर आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसे ही किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर हो जाता है। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। जैसे ही 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड हो जाता है। बच्चा कहेगा 2 0 से 2 0 आपस में ही लड़ गए। 2 5 जा 2 18 जा, मतलब मीटर्स पर सेकंड वाली वैल्यू जो होती है किलोमीटर्स पर आवर वाली वैल्यू को जब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो मीटर्स पर सेकंड में आएगा। इस वीडियो को आप जब चाहो पॉज कर सकते हो, जब चाहो पॉज कर सकते हो, जब चाहे फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, और डाउनलोड करके 20 बार देखना है, 25 बार देखना है, जितनी मर्जी बार चाहो देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला, व्हाट इज द नेम गिवन टू स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मैं चाहूंगा कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखो। स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसके आगे 2 लाइनें और लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। वेलोसिटी इज द नेम गिवन टू स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। माता रानी का नाम लो। फिफ्थ पे, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। भगवान ना करे कभी तुम्हें कूदना पड़े, बट जब भी कोई चीजें ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सेम स्पीड से नहीं आती। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक, और सेकंड बोलोगे अ कार मूविंग इन अ ट्रैफिक। कार मूविंग इन अ ट्रैफिक कभी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आ सकता, कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी उसे रुकना भी पड़ेगा, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डिवाइड किया जाता है टाइम टेकन से, जब भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड को टाइम टेकन से डिवाइड किया जाएगा, यहाँ डिस्टेंस बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला जा रहा, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जय माता दी। अगला, ये क्या है भैया? ये हमारा 2D कैरेक्टर है। लाइफ में कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, बहुत गिर गए, टूट गए, बिखर गए, मगर टूटने के बाद भी हमें उठना जरूर है, खड़े होकर फाइट जरूर करनी है। टू द फाइट एंड स्टे टाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लास हमारे साथ है तो तभी लाइफ में मस्ती कर पाओगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट यू ऑल मस्ट फॉलो। रोने की बात नहीं है, मस्ती से करेंगे, आराम से। ये बस थोड़े से इफेक्ट्स दिखा रहा था तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अगर तुम लोग मेरे साथ हो, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे पॉज करो ना, 7वें क्वेश्चन का जवाब चैट बॉक्स में लिखो, मैं भी देख लूंगा किसने मेरे से पहले करा था, किसने मेरे बाद किया था। आराम से, बिल्कुल माता रानी का नाम लो। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मगर अपना काम जरूर करो, काम से बेईमानी मत करो, काम बहुत जरूरी है। व्हाट डू द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है वो? व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड, जिससे आइडिया लगता है कि गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि स्पीडोमीटर की रीडिंग हमेशा परमिसेबल होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी है उसे कभी क्रॉस मत करना, क्रॉस करोगे तो चलान कट जाएगा। सेकंड वर्ड आ रहा है ओडोमीटर, ये शायद एक आधे बच्चे को ना पता हो। ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिससे डिस्टेंस ट्रैवल्ड का पता चलता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कहाँ तक चली है, कहाँ से निकली है और कहाँ गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्लास 7 है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दे के चलना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस आइडिया हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। स्पीड, स्पीड इज द फिजिकल quantity which tells us how fast
or slow a body is moving. एक बॉडी की स्पीड ज़्यादा है या कम है, बॉडी तेज जा रही है या स्लो जा रही है, स्पीड से पता चलता है. क्वेश्चन नंबर 9. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस येट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. बॉडी गई ए से बी तक, बी से गई सी तक और सी से वापस आ गई ए तक. जिथे दी खोती उथे ही खलोती, पंजाबी में बोलते हैं जहां से गए थे वहीं वापस आ गए. एक बॉल को हवा में फेंका, वापस कैच कर लिया. इन सब कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो. वो कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. whenever after traveling या moving body comes back to its initial position, the resultant displacement is always zero. इसका एग्जाम्पल अगर चाहिए हो, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, अभी तो वो हवा में है, एंड देन कलेक्टेड बैक इनटू हैंड्स. एंड देन कलेक्टेड बैक इनटू हैंड्स के केस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो. अगर मेरी क्लास 7 है तो. क्वेश्चन नंबर 10th, माता रानी का नाम लो. क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो. इन एडिशन टू स्पीड what else we should know to predict the motion of a body. In addition to speed, what else do we know to predict the motion of a body? देखो स्पीड ये बताती है कि बॉडी कितनी तेज या कितनी स्लो चल रही है. अगर स्पीड के साथ हमें मिल जाए डायरेक्शन, तो बॉडी ज्यादा, हम उस बॉडी को, बॉडी की वेलोसिटी पता चल जाती है, हमें उस बॉडी के बारे में ज्यादा पता चलता है. तो इन एडिशन टू स्पीड, इन एडिशन to speed, direction is another thing which tells us about the position of the body. एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं चल रही है, कहीं जा रही है, कैसे जा रही है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. एक गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, अब मुझे डरना चाहिए क्योंकि मेरी तरफ आ रही है. डायरेक्शन का इतना महत्व होता है. जिंदगी में भी अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके मम्मी पापा शुभ चिंतक दे ऑल विल बी हैप्पी. अगर आपकी डायरेक्शन भटक गई है तो वो परेशान होंगे. और डायरेक्शन बहुत सारे तरीकों से भटकी जा सकती है, तो अपनी डायरेक्शन को बनाए रखना. और डायरेक्शन का सही आकलन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सिर्फ माता पिता कर सकते हैं. बाकी सब दिखावा है. सुबह उठकर अपने मम्मी पापा से पूछ लिया करो, मम्मी पापा जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और यू वांट मी टू इम्प्रूव, तो व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और इम्प्रूव कर जाऊं. माता रानी का नाम लो. व्हेन इज अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, एकदम बम है ये. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहां तक तो आप हो यूनिफॉर्म स्पीड, मगर साथ में आपको एक और चीज चाहिए. यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है. वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन. एंड इन द सेम डायरेक्शन. So when is the body said to be traveling in uniform velocity? Whenever body covers equal distances in equal intervals of time and in the same
direction and in the same direction the body is said to be traveling with uniform velocity. सबसे ज्यादा नखरे velocity के होते हैं क्योंकि उसमें distance upon time के साथ साथ direction भी बोला जाता है. वो कह रहे हैं under what conditions the magnitude और average velocity is equals to average speed. ऐसी कोई कंडीशन है जब एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगी. सिर्फ एक ही कंडीशन है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगी. ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी ने ट्रैवल करा 5 मीटर 3 सेकंड में नॉर्थ. बॉडी ने ट्रैवल करा 5 मीटर 3 सेकंड में नॉर्थ. बॉडी ने ट्रैवल करा 5 मीटर 3 सेकंड में नॉर्थ. बॉडी ने ट्रैवल करा 5 मीटर 3 सेकंड में नॉर्थ. कब कब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी? whenever body travels in a straight line. अगर मैं ये लाइन लिख के छोड़ दूं तो मेरा आंसर इनकम्प्लीट कहलाएगा. my answer will be incomplete. whenever body travels in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time and covers equal distances in equal intervals of time, तब velocity और speed दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. आराम से मुझे पॉज कर लो और इस चीज को कॉपी कर लो, माता रानी का नाम लो और करते चलो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के लिए नहीं है, ये आगे के लिए भी है. अगला क्या बोला है? विच ऑफ द टू can be zero under certain conditions, average speed of a moving body or average velocity of a moving body. मैं बता दूं, average velocity of a moving body can be zero. क्यों? when the body comes back to its original position. तो displacement zero हो जाता है, इस वजह से वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं होती. अगला, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो. सो अ कार covering a circular path at 20 meters per second and comes back to its original position. जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर खत्म हो गई. एक चक्कर लगाया 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे, इसी स्पीड पे चलती रही. इन दिस केस बॉडी की एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी 20 मीटर्स पर सेकंड और बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 0 मीटर्स पर सेकंड. क्योंकि जहां से शुरू करा वहीं पर आकर खत्म कर दिया. अगर क्लास 7 है तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये क्वेश्चन जिस बच्चे को आता है उसको फिजिक्स समझ आ गई है, उसको फिजिक्स समझ आ गई है. क्योंकि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जहां मैंने लास्ट लेक्चर पे खत्म किया था, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन के लिए कुछ हो या ना हो, एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होना जरूरी है. अब जरा ध्यान से देखना, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब इसको मैं प्रॉपर देसी तरीके से बताऊंगा. यूनिफॉर्म velocity means same velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी means same velocity. ना वेलोसिटी कम हो रही है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, ना वेलोसिटी कम हो रही है ना वेलोसिटी बढ़ रही है. सो there is no change in velocity. Hence change in velocity is equals to 0 meters per second. So therefore acceleration का फॉर्मूला होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 0 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझाने के लिए कि जब जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है सेम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना आवश्यक है, आवश्यक है, इस चीज को ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, पहले मेरी बात समझना, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, मैं तो एक वर्ड लिखवा के भाग सकता हूं, जब जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब जब वेलोसिटी बढ़ती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब जब वेलोसिटी कम होती है, जब जब वेलोसिटी कम होती है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब लगती है, पहले एक्सेलरेशन कब लगती है, जब पिताजी गाड़ी का, स्कूटर का एक्सेलरेटर दबाया जाता है, व्हेन एक्सेलरेटर इज प्रेस्ड। और रिटार्डेशन कब लगती है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड तब रिटार्डेशन लगती है। ये याद रख लेना ध्यान से। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब आ गया, गेम चेंज हो गई। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मैंने यहां एग्जांपल दिया था, अगर आप साथ हो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी 5th क्वेश्चन था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहां पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में आप बोलोगे अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इस बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, सेम स्पीड से नहीं गिरती, लगातार 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 बढ़ती रहती है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक ही हो गया, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडरगोज अंडरगोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अपने ना नोट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना, नोट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहां पर हिंदी में लिख लेना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहती है, इसीलिए इट अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। ध्यान दे लेना, सांस ले लो, बिल्कुल आराम से सांस ले लो, मुझे पॉज कर लो। ये लेक्चर कंसेप्चुअल लेक्चर है कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है उससे आपने कितना पढ़ा है, आप लोगों ने कितना पढ़ा है, ये उस चीज को दिखाता है। बिल्कुल आराम से मस्ती करके पढ़ो, बट पढ़ाई को लेकर खाओ खाओ जो खाना है खाओ, मस्ती करो, मैं तो खा रहा हूं भाई, बट द पॉइंट इज खाने के साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर हम देखते हैं हम कहां जा रहे हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एक तरीके की नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है। जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वही रिटार्डेशन की यूनिट होगी। तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ms -2, ms -2, बोल 2 राउंड लिख 1 राउंड, देख लो। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं चाहूंगा आप लोग खुद से भरो। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, whereas distance is a scalar quantity. The physical quantity which gives both speed and direction of a motion of a body is called velocity. जिससे स्पीड और डायरेक्शन दोनों का पता चल जाए दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगला अगर साथ हो तो, अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टेडी डैश ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बोला गया है, तो ये बात हो रही है एक्सेलरेशन की। दिस मीन्स एवरी डैश इट्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड इट्स वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 3 मीटर्स पर सेकेंड। 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 3 मीटर्स पर सेकेंड पर सेकेंड। ये जो ऊपर होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी,
और जो नीचे होता है वो होता है टाइम। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड उस बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। अगर ये क्लियर है तो नीचे चैट बॉक्स में क्लियर जरूर लिख देना, जल्दी गाइज, क्लियर जरूर लिख लेना। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, क्योंकि एक वर्ड बोला है। वेलोसिटी में डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी महत्व होता है, ये ध्यान दे लेना। इट इज मेजर्ड इन meters per second. Velocity is measured in meters per second. Acceleration is the rate of change of dash. It is measured in dash. Acceleration is the rate of change of velocity and it is measured in meters per second square. माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से पॉज कर दो, बट कंसेप्ट को ध्यान से देख के चलना। कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है, मस्ती से करेंगे अगर समझ आ जाता है तो। What type of motion, uniform or non-uniform, is exhibited by freely falling body? Give reasons for your answer. A freely falling body falls under the impact of acceleration due to gravity. ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहीं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा जरूर होगा। दिस मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी increases every second by 9.8 meters per second. 9.8 meters per second, which confirms that it is under non-uniform motion. अगर क्लास 7 है तो अपनी तरफ से इस आंसर में जितना लिखना था वो मैंने लिख दिया है। एक बार ये कॉपी जरूर कर लेना, और अगर कोई दिक्कत हो तो जो लाइव क्लास लेते हैं उनके पास मेरा नंबर है, नीचे भी मेरा नंबर चल ही रहा है, ये जो नीचे पट्टी चल रही है, ये जॉइन जुपिटर लिखा हुआ जो आ रहा है, फॉर एनी क्वेरीज जो नंबर दे रखा है वो मेरा ही नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर क्लास 7 है तो। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोलता है कि स्टेट whether speed is a scalar or a vector quantity, give reasons for your choice. Speed is defined as distance के ब्रैकेट में लिख दूंगा scalar, distance traveled by a body per unit time, और टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, hence does not depends upon, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, एक दो बच्चों को दिक्कत होगी, does not depends upon direction at all. That is why speed is called a scalar quantity. That is why speed is called a scalar quantity. अगर क्लास 7 है तो। अगला बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन देखो। बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360। 360 लिखते ही नौकरी चली जाएगी, ऐसा यूनिट जरूर लिखना। 360 किलोमीटर्स इन टाइम दे रखा है 5 आवर्स।
5 आवर्स, और जो दूसरी बस है D2 लिख दो, बस Y ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर्स इन 7 आवर्स, विच बस ट्रेवल्स फास्टर, कौन सी बस तेज चल रही है? तो सबसे पहले लिखोगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ x बराबर होगी 360 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में 72 आएगा, 72 किलोमीटर्स पर आवर। ये तो स्पीड ऑफ x हो गई। ये जो स्पीड आई है ये कार x की, वो बस x की स्पीड आई है। और वैसे ही मुझे पॉज कर लो और बस y की स्पीड निकालो। यहां पर आप मुझे पॉज कर सकते हो, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। स्पीड ऑफ y बराबर होगी 476 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर्स पर आवर। 7 1 जा 7 6 जा 42, 42 तो 5 कैरी आएगा मेरे ख्याल से, 7 8 जा दैट इज 68 किलोमीटर्स पर आवर। अब आप खुद देख सकते हो स्पीड ऑफ x और स्पीड ऑफ y में बहुत फर्क आ रहा है। 7 6 जा 42, मेरी कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। क्लियरली स्पीड of x is greater than speed of y, therefore bus x is traveling fast, bus x is traveling fast। अगर क्लास 7 है तो लाइए क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आराम से देख लो, समझ आया है नहीं तो मैं बैठा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में सोचो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहला दे रखा है एन एथलीट, स्पीड ऑफ एथलीट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, अभी देख देते हैं। सेकेंड है बाइसिकल, बाइसिकल मूविंग एट 200 मीटर्स पर मिनट। यहां पर दिक्कत आ गई, यहां पर दिक्कत आ गई। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया ज्यादा है या $1 ज्यादा है या 1 पाउंड ज्यादा है। यहां अलग अलग भाषाओं में बात हो रही है, कोई डॉलर में बात कर रहा है, कोई रुपीज में बात कर रहा है, कोई पाउंड्स में बात कर रहा है। तो अब कौन ज्यादा है? तो या तो सबकी वैल्यू डॉलर रुपीज में निकाल लो, या सबकी वैल्यू डॉलर्स में निकाल लो, या सबकी वैल्यू पाउंड्स में निकाल लो। अब यहां पर एक स्पीड तो 10 मीटर्स पर सेकेंड है, बट दूसरी मीटर्स पर मिनट है। यहां पर आपको अपनी 8th तक की पढ़ाई को भी लगाना है, 8th तक भी तो पढ़कर आए हो ना। तो 200 मीटर्स पर मिनट है, मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 6, ओ सॉरी 2 3 जा हो गया, 2 10 जा 10/3 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 3.3 बार मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गई अब मीटर्स पर सेकंड में, ये भी मीटर्स पर सेकंड में, ये भी। इससे ये पता चल गया कि एथलीट की स्पीड ज्यादा है, एथलीट की स्पीड ज्यादा है। मगर अभी एक और केस भी है, अ स्कूटर मूविंग एट, थर्ड है स्कूटर मूविंग एट 30 किलोमीटर्स पर आवर। फिर मुंह बना लो भाई, हमारी तीनों स्पीड जो आ रही हैं मीटर्स पर सेकंड में ले आओ, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। अगर मैंने थोड़ी सी भी जान लगा के आपको पढ़ाया है पिछले 10-12 दिनों के अंदर, तो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप बताओ। बच्चा कहेगा मल्टीप्लाई करो 5/18 से, 6 3 जा 6 5 जा 25/3, 3 8 जा 8.3 बार मीटर्स पर सेकंड। अब ये स्पीड भी आ गई मीटर्स पर सेकंड, तीनों स्पीड मीटर्स पर सेकंड आ गई। अब क्लास बोलेगी स्पीड ऑफ एथलीट इज मोर देन स्पीड ऑफ स्कूटर इज मोर देन स्पीड ऑफ बाइसिकल। जय माता दी। तीनों को सेम यूनिट के अंदर लाना है, तीनों को सेम यूनिट के अंदर लाना है, तभी तीनों का कंपैरिजन लॉजिकल होगा। अदरवाइज हम भटकते ही रह जाएंगे कि 10,000 रुपए ज्यादा हैं या 10,000 डॉलर ज्यादा हैं, क्योंकि हमें पता है कि $1 70 75 72 रुपए का है,
इस वजह से हम बता पाते हैं कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बोरिंग था, बट करना जरूर है। यहीं पे जहां पर हिम्मत टूटने लगे ना, वहीं जो प्रैक्टिस की जाती है वो फायदा देती है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन पढ़ो। राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल्स विच अकर्स इन इट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर मैंने कराया तो स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल यू स्मॉल टी, तीनों सबका मेथड वो लिखना है। ए इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन। हो सकता है कहीं मैं एक्सेलरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दूं। वी होती है फाइनल वेलोसिटी, ये मीटर्स पर सेकंड में होती है। एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में होती है। यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, मीटर्स पर सेकंड में होती है। और टी होता है टाइम, ये सेकंड्स में होता है। अगर साथ हो तो ये रहा फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया और उधर सिंबल, हर किसी का सिंबल बता दिया। अगर क्लास साथ है तो, अगर क्लास साथ है तो 24 कर लिया, 25वें का भी फर्स्ट पार्ट किया है, 25वें का भी फर्स्ट पार्ट किया है। ध्यान देना सेकंड पार्ट भी है, थोड़ा ध्यान देके चलना, इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन को इज्जत देके चलना, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, कोई भी चीज जब स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले रेस्ट पर होती है। दुनिया की हर चीज स्टार्ट करने से पहले रेस्ट पर होती है। रेस्ट पर होती है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड होती है। मतलब यू हो गया 0 मीटर्स पर सेकेंड। अटेन्स द स्पीड ऑफ, ये हो गई अटेन्स, ये उसकी स्पीड हो गई जी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 21 मीटर्स पर सेकेंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। स्टार्ट करने के बाद जो बाद में हुई वो फाइनल वेलोसिटी। स्टार्ट कर रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड इन 1 मिनट। अब टाइम, टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को देख के मुंह बना लो, 1 मिनट को देख के मुंह बना लो, क्योंकि हमें जो टाइम चाहिए वो सेकंड्स में चाहिए। तो 1 मिनट को मल्टीप्लाई करो 60 से, 60 सेकंड्स इज द टाइम। टाइम हो गया 60 सेकंड्स। माता रानी का नाम लो। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो 21 माइनस 0 अपॉन 60, 21 अपॉन 60, 3 के टेबल में 7 जा, 3 के टेबल में 20 जा, 7 अपॉन 20 कर लो, या 2 10 जा, 2 3.5 जा, तो 0.35 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलरेशन। डेसिमल में निकाल सकते हो। अगर मैं समझा पाया हूं तो, दिक्कत हो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है इसका। जल्दी गाइस, ये लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज क्लास नहीं ले पाया था किसी वजह से, तो ध्यान दीजिएगा। अरे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द चेंज इन वेलोसिटी पर विद टाइम। 26वां क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग इन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का कम होना। तो आप इसके लिए लिखोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, पीछे भी डिस्कस हुआ है, इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, अगर क्लास साथ है तो। अगला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कैन ऑल्सो बी 0। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप लिखोगे नो, एज द ऑब्जेक्ट was moving so certainly, पक्का ही,
it has covered some distance which is greater than 0, hence distance is not 0। एक बॉडी एक कदम आगे गई और वापस एक कदम पीछे आई, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 2 कदम। डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, क्योंकि एक आगे एक पीछे। एक बॉडी एक कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे गई और 2 कदम पीछे आई, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? 3 आगे के, 2 पीछे के, 5। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 3 आगे गई, 2 पीछे आई, डिस्प्लेसमेंट हो गई 1। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कम हो सकता है, बट डिस्टेंस एक बार अगर चल लिए तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैं भगा नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस लेक्चर का लालच ये है कि आप इसको दोबारा भी देख सको ध्यान से। दिस इज वेरी गुड। अगर आप लोग साथ हो गए, मैं ही गुड 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 बोले जा रहा हूं और आप लोग अब तक गायब हो चुके हो, प्लीज ध्यान दे लेना, प्लीज। अगला क्वेश्चन नंबर 27। A snail covers a distance of 100 meters in time 50 hours। Calculate the average speed in kilometers per hour। यहां पर ध्यान से देखो, स्पीड मांगी है किलोमीटर्स पर आवर में। हमसे एवरेज स्पीड जो मांगी गई है वो मांगी गई है किलोमीटर्स पर आवर में। माता रानी का नाम लो और किलोमीटर्स पर आवर में मांगी गई है, तो पहले मुझे देखना है मुझे किसको देख के मुंह बनाना है। टाइम तो आवर्स में दिया हुआ है, बट डिस्टेंस मुझे मीटर्स में दे रखा है, तो मुझे डिस्टेंस को देख के मुंह बनाना है। डिस्टेंस बराबर है 100 मीटर्स। मुझे अपने कंसेप्ट ठीक करने हैं। मीटर्स को डिवाइड करूंगा 1000 से, तो आ जाएगा 1/10 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर अगर साथ हो तो। अब क्या? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 0.1 किलोमीटर्स अपॉन 50, डेसिमल हटाओगे 10, 1/500 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 500 को 1 से डिवाइड करो, 1 को 500 से डिवाइड करो, डेसिमल लगाओगे 0, 0 लगाओगे 0, 0 लगाओगे 1000, 0.5, तो 0.005 किलोमीटर्स पर आवर। ये इसका फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है 5 × 10 की पावर -3 किलोमीटर्स पर आवर। ये मैं आपको अपनी लाइव क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तब कर लेंगे आराम से, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन अच्छा था। मुझे पॉज करो और 28वां क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार ट्राई करो जल्दी गाइज। 28 इज अ नाइस क्वेश्चन। हे राम, बना दो काम। A tortoise moves a distance of 100 meters in 15 minutes। यहां मैं देख के ना थोड़ा सा दुखी हो गया, अजीब अजीब यूनिट्स दे रखी हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज इन किलोमीटर्स पर आवर। ओ तेरी, इसको देख के भी मुंह बनाना है, इसको देख के भी मुंह बनाना है। 100 मीटर्स बराबर होता है 0.1 किलोमीटर। सबसे पहले डिस्टेंस को तो सही जगह ले ही आए। डिस्टेंस बराबर हो गया 0.1 किलोमीटर्स। मैंने डिस्टेंस को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। आराम से, टेंशन मत लेना। अब आ जाओ किसमें? टाइम पे। टाइम जो है मिनट्स में है। 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। 15 1 जा, 15 4 जा, 1/4 का मतलब होता है 0.25 आवर्स। तो टाइम हो गया 0.25 आवर्स। ये गेम है, बस इसमें कन्वर्जन है। बच्चे को लग रहा होगा स्पीड और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल है, नहीं। इसमें जो आपको फंसा रहा है वो फिजिक्स नहीं फंसा रही, वो आपके बेसिक्स फंसा रहे हैं। अभी तो बेसिक्स ठीक हो जाएंगे, टाइम है, बाद में बेसिक्स नहीं ठीक होंगे। एक बार टाइम निकल गया तो बेसिक्स ठीक नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब यहां पे सिंपल सा डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लिखो। स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर है 0.1 अपॉन 0.25। मस्ती करो ना यार आराम से।
डेसिमल हटाओ ऊपर 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 10/25 किलोमीटर्स पर आवर अगर छोड़ना चाहते हो तो 5 टू ज़ा 5 5 ज़ा 0.4 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर्स पर आवर में। अब क्या होता है यहाँ पर ईमानदारी बेईमानी वाली गेम है, कई बच्चे नहीं करते, कर लेंगे देख लेंगे छोड़ देंगे, एग्जाम में भी नहीं आएगा। बट हर वो डंबल का एक सेट जो आपने नहीं उठाया, किसी और की मसल वीक नहीं हुई, डंबल को कोई फर्क नहीं पड़ा, मसल वीक होगी आपकी। आप समझदार हो, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बल्ले बल्ले है, नहीं समझ आ रही तो थल्ले थल्ले है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले। माँ बाप एक लिमिट तक मेहनत करा सकते हैं, उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर है। जल्दी गाइज, अगला क्वेश्चन जरा मैं थोड़ा अलग टेक्निक से कराऊंगा। ये उसान बोल्ट की फोटो दे रखी है, कभी कोई उसान बोल्ट की रेस देखना, स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस of 100 meters in a time of 9.83 seconds. 9.83 seconds. Find its average speed in kilometers per hour. Find its average speed in kilometers per hour. तो सबसे पहले स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चा कहेगा सर आप गलत जा रहे हो, ये वाली जो स्पीड आएगी ये मीटर्स पर सेकंड में आएगी। तो मैं कहूँगा मैं गलत नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर्स अपॉन टाइम दे रखा है 9.83 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 983, ये आ गया 10,000 अपॉन 983 मीटर्स पर सेकेंड। हमें किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। इसको करो और इसका फाइनल आंसर तुम खुद से निकालो। मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। गेट द फाइनल आंसर। और अगर अभी तक ईमानदारी से कोई बच्चा, देखो ईमानदारी किसी को चेक करना हो ना बड़ा आसान है, 10 नोट की जगह 11 नोट दे दो, अगर वो ईमानदार होगा तो वो आपको वापस कर देगा, और अगर वो वहां पर बेईमान होगा तो वो 11 नोट लेके चुपचाप चला जाएगा। उस एक नोट से आपको उस इंसान के कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि वो कितना ईमानदार है और कितना बेईमान है। मैं कभी भी अपने चैनल पे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत कम बोलता हूँ, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तब जाके बोलता हूँ। अगर चैनल अच्छा है तो आज नहीं तो कल अपना नाम खुद बना लेगा, जबरदस्ती से शेयर सब्सक्राइब नहीं। मेरी ईमानदारी मेरे साथ, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ। द चॉइस इज योर्स बच्चे। अगर आगे देखो तो नेक्स्ट मूव ऑन टू, अब आ रहे हैं बड़े क्वेश्चंस, अब आ गए हैं बड़े क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक वर्ड और लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, वो कह रहा है मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ए से बी तक ड्राइव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मेन गेम ये नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन समझा दूं, ये गेम नहीं है। मेन गेम ये है, मतलब करा दूं, मेन गेम ये है कि मैं क्वेश्चन समझा दूं। मेन गेम ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझा पाऊं, दैट्स द मेन गेम। देखते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझा पाता हूं या नहीं। माता रानी का नाम लो। बच्चा कहेगा ये बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहां पर D1 नहीं दे रखा, D2 नहीं दे रखा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही नहीं दे रखा मास्टर जी, क्वेश्चन ही नहीं होगा, इनकम्प्लीट है। तो मैंने कहा जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम उस चीज को एक्स ले लेते हैं। माना ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर्स पर आवर, और बी से लेकर ए तक का भी फिर क्या होगा x किलोमीटर्स पर आवर। जिस डिस्टेंस जाने में लगेगा उतना ही डिस्टेंस आने में लगेगा, जितना डिस्टेंस जाने में लगेगा उतना ही डिस्टेंस आने में लगेगा। जय माता दी। बच्चा कहेगा चलो आपने यहां पे तो जुगाड़ कर लिया,
टोटल टाइम टेकन T1 भी नहीं दे रखा, T2 भी नहीं दे रखा सर, T1 भी नहीं दे रखा, T2 भी नहीं दे रखा, T1 भी नहीं दे रखा, T2 भी नहीं दे रखा। अब क्या करोगे? तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए याद करो कि मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो बच्चा जो ये सोचता है कि स्पीड का फॉर्मूला सिर्फ स्पीड निकालने के लिए होता है, नहीं भाई साहब, ये फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए भी होता है। भाई साहब यही फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए भी होता है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है, अर्जुन मीन्स कोई ऐसा बच्चा जो मेरी बात को 100% मानता है, सबसे पहले ये 3 बार लिखो, सबसे पहले ये 3 बार लिखो, सबसे पहले ये चीज 3 बार लिखो, सबसे पहले 3 बार लिखो। अब बच्चा कहेगा कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है, मैंने गलत लिखा होता, ले मैंने x किलोमीटर्स पर आवर लिख दिया डिस्टेंस को, 3 मिनट के लिए मैंने ही गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है, आई एम सॉरी। तो टाइम ले लूंगा मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 30 आवर्स, टाइम हो जाएगा x अपॉन 20 आवर्स, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर क्लास 7 है तो। अब एवरेज स्पीड बराबर होता है d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। d1 जो है वो है x प्लस d2 भी है x अपॉन t1, x अपॉन 30 प्लस t2 x अपॉन 20। ऊपर x अपॉन x 2x, नीचे 30 और 20 का एलसीएम आएगा, दैट विल बी 60 नॉट 600। 30 के टेबल में 2 आ जाता है, 20 के टेबल में 3 आ जाता है, तो ऊपर आ रहा है 2x अपॉन 5x अपॉन 60। थोड़ा सा रैशनल नंबर अच्छे तरीके से कराओ तो अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाता है। ये 11वीं की फिजिक्स है। बच्चा कहेगा फिजिक्स दिक्कत दे रही है, मैं कहूंगा फिजिक्स दिक्कत नहीं दे रही, बेसिक फॉर्मूलाज दिक्कत दे रहे हैं, फिजिक्स कभी दिक्कत नहीं देगी। तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 5x। अब क्लास अगर 7 है तो x से x गया, और 5 1 जा 5 12 जा 12 2 जा 24 किलोमीटर्स पर आवर। हमारी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 24 किलोमीटर्स पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 24 किलोमीटर्स पर आवर। अगर मैं समझा पाया हूं, अगर मैं नहीं समझा पाया हूं तो मैं कहूंगा मुझे पॉज करो, मुझे पॉज करो और एक बार इसका सॉल्यूशन एक बार दोबारा से देखो, जल्दी से देखो। अब गेम चेंज हो गई है भैया। ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम डू इट वंस मोर। इस क्वेश्चन को एक बार और करना, एक बार और करना, बहुत फायदा होगा अगर एक बार और कर लोगे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ने की और करने की कोशिश करते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड, एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ, रीचेज मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 seconds. After traveling at a uniform acceleration for 3 seconds, find its acceleration. सिर्फ लैंग्वेज पकड़नी थी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 0 अपॉन 3, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत 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 बढ़िया है, ध्यान से देखना, बहुत बहुत बढ़िया है अगर साथ हो तो। ये करने के बाद अब हम आते हैं 32 पे। 32 क्वेश्चन एक बार देख लो। वो कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर्स पर आवर। बोल ही रखा है पहले से ही, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 600 किलोमीटर्स पर आवर। एक्सेलरेट स्टेडीलीज एट 10 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकेंड, टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर लगेगी
उसको साउंड बैरियर को रीच करने में, साउंड बैरियर को रीच करने में मतलब उसे कितनी देर लगेगी कि उसकी वेलोसिटी 1100 किलोमीटर्स पर आवर हो जाए। बस यहां पर एक ट्विस्ट है, 10 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकंड दिया हुआ है, पर सेकंड दिया हुआ है। तो 10 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकंड को जब पर आवर में करना होता है तो 3600 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1/360 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर। आधे बच्चों को यहाँ पर चक्कर आ सकते हैं इस टॉपिक को देख के। सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया जाता है। वी डिवाइड द वैल्यू बाय 3600। अगर ध्यान से देखो तो, अगर मैं कहीं गलत ना कर रहा हूं एक बार मैं भी चेक कर लूं। गलती हुई है, गलती हुई है, पर सेकंड है ना, सेकंड को 3600 से डिवाइड करोगे तो अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा 36123 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये गलती हुई है, ये टॉपिक जरा ध्यान से देख लेना। सेकंड को डिवाइड करोगे, वो कह रहा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम मांगा गया है। क्या मांगा गया है? टाइम। एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या करा, ये जो t इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। मतलब t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो v है 1100 माइनस यू 600 अपॉन ए जो दे रखा है 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी आंसर आ जाएगा 500 अपॉन 36,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 वन जा 5, 72 जा 1/72 आवर्स। 1/72 आवर्स जो है, आवर्स को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा, 72 वन जा 72, 5 जा 360, 50 सेकेंड्स लगेंगे। इट विल टेक 50 सेकेंड्स टू रीच द साउंड बैरियर। अगर गलती हुई तो मैं देख लूंगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं समझा पाया हूं तो, ये समझने में भी दिक्कत हुई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 32। न्यूमेरिकल्स ना यहीं पे थोड़ा सा हिला देते हैं। 32 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 33। 33 पढ़ो मेरे बच्चों। 33 क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ अ बस इज ट्रैवलिंग एट, इफ अ बस इज ट्रैवलिंग एट मतलब शुरू की ही दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डीसेलरेशन। डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उसकी वेलोसिटी कम करी जा रही है। डीसेलरेशन का मतलब होता है -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर स्पीड कम हो रही है। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब होगा कि कम टू रेस्ट, रुक जा भाई, आके रुक जा। मतलब तेरी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाए, तुझे कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले डीसेलरेशन बच्चा कहेगा 5 दे रखा है, आपने -5 ले लिया। डीसेलरेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव रिटार्डेशन, और नेगेटिव रिटार्डेशन को न्यूमेरिकल के टाइम माइनस में लेके चलते हैं। तो क्लास बोलेगी एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। टी उधर चला जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, v दे रखा है 0, -20 अपॉन ए, -5, -20 अपॉन -5, माइनस से माइनस गया, 4 सेकेंड्स। द बॉडी विल टेक टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स टू कम टू रेस्ट। अगर उस पर ब्रेक्स लगाई जाएं तो उसको रेस्ट में आने में 4 सेकेंड लगेंगे, 4 सेकेंड लगेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करते हुए चलनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड यहां पे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। अगर क्लास 7 है तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ
of path covered by the body irrespective of direction. डायरेक्शन का लेना देना नहीं है. Displacement is defined as the shortest distance between initial and final position of the body in a specified direction. In a specified direction का मतलब हुआ ये वाली क्वांटिटी हो गई स्केलर जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. ये वाली क्वांटिटी हो गई वेक्टर. डिस्टेंस में लिखोगे वंस अ बॉडी मूव्स. डिस्टेंस इज नेवर जीरो. डिस्टेंस इज नेवर जीरो. और यहां पर लिखोगे if the body even after moving comes back to original position, displacement can be zero. एक एक्स्ट्रा पॉइंट, this is less fundamental and this is more fundamental. आपके पापा ने एक उसको रखा, एक डिलीवरी बॉय को रखा अपने यहाँ जॉब पे कि भाई मेरा सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है तूने. तो पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था वो 10 किलोमीटर्स था. और आपके पापा ने उसको 3 चक्कर डेली के बोले. तो 10 जाने का, 10 आने का, 10 जाने का, 10 आने का, 10 जाने का, 10 आने का. तो पापा को पता है अगर 60 किलोमीटर की रीडिंग आ रही है तो वो ईमानदार है. अगर 60 से ज्यादा की रीडिंग आ रही है तो वो बेईमानी कर रहा है. और 60 से कम की रीडिंग आ ही नहीं सकती है. डिस्टेंस के बारे में अगर उन्होंने बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो इसमें मैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम करूंगा. फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी. से ये A to B, then B to C, then B to C. Now in this case जो डिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो तुम लोग खुद बोल सकते हो कि कौन से पाथ पे गई और कितना गई. ए बी प्लस बी सी. नाउ द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ए बी प्लस बी सी. और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज ए सी. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया है. लाइव क्लास के अंदर मैंने एक से ज्यादा एग्जांपल्स लिए थे. कई ऐसे भी एग्जांपल्स लिए थे जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे. सपोज बॉडी P से Q तक स्ट्रेट लाइन में जाती है. सपोज बॉडी P से Q तक स्ट्रेट लाइन में जाती है तो इस केस में बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा PQ. और डिस्प्लेसमेंट की जब बारी आएगी तो हम जानते हैं P और Q के बीच में कोई और शॉर्टकट नहीं है, PQ ही है. तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी PQ. जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग होगी. डिस्प्लेसमेंट आमतौर पे डिस्टेंस से कम होती है, बट जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. सपोज एक बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ में ए से बी तक गई, ऐसे आधा चक्कर काटा तो डिस्टेंस विल बी ए बी, ये जो कर्व है. और इस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी ए. इसमें ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये जो मैं काटा काटा कर रहा हूं ये डिस्टेंस हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है. अगर हमने ये कर लिया है, आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं. सॉल्व कराना बड़ी बात नहीं होती है. एक से एक बड़े बड़े
धुलंधर टीचर बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर ही, लाखों टीचर्स ऐसे हैं जो ये सब पढ़ा रहे हैं, मगर कौन सही समझा रहा है और किसका आपको सही तरीके से समझ आ रहा है, ये ढूंढ लोगे तो नैया पार लग जाएगी। अगर मेरा समझ नहीं आ रहा और एक दो बार ट्राई कर चुके हो तो फटाफट से कोई और टीचर ढूंढो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है तुम्हारा टाइम। तुम्हारे टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है, तुम्हारे टाइम से महंगी चीज कोई नहीं है, ये बात याद रख लेना। अगला, एन आंट, आंट मतलब आंटी नहीं, चींटी, ट्रेवल्स 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक 8 सेंटीमीटर चली जी, 8 सेंटीमीटर चली, बिल्कुल आराम से देखना। फिर उसके बाद क्या हुआ, पी से क्यू तक 8 चलने के बाद अगर क्लास 7 है तो मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एट राइट एंगल्स टू पी क्यू, पी क्यू के साथ राइट एंगल्स बनाने के बाद 6 मीटर और चली, तो यहां से चली गई आर तक ले लो। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हमसे डिस्प्लेसमेंट बोली जा रही है। बच्चा कहेगा शुरुआत पी से हुई, फिर क्यू पे आई, फिर राइट एंगल्स पे आर पे आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगी पी आर। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट जो बराबर होगी वो पी और आर की सीधी लाइन होगी। अब एक बच्चे ने कहा निकाल सकते हो क्या, मैंने कहा निकाल तो सकता हूं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब यहां पर आपकी फिजिक्स नहीं लग रही, आपके बेसिक्स लग रहे हैं कि आपने 8वीं में कितना पढ़ा है। क्या आपने पाइथागोरस नाम की कोई थ्योरम सुनी है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्लास 7 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, 100 इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, पी आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करी है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन मोशन। मोशन की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन changing its position with respect to its surrounding objects. And what do you understand by the term uniform motion and non-uniform motion? A body is said to be traveling in uniform motion when it covers equal distances in equal intervals of time. And what is called non-uniform motion? A body is said to be traveling with non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time. अगर साथ हो तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दे देना, अ बॉय रनिंग एट 10 मीटर्स पर सेकंड फॉर इन एनी टाइम, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल दे देना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। डिफाइन स्पीड, पीछे हमने बता दी है चारों चीजें, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर साथ हो तो। अगला आता है यहाँ पर वेलोसिटी वाला। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का होमवर्क है, होमवर्क का होमवर्क है, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फिजिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।